एक कहावत है, जब कोई घर की महिलाएं या कोई पुरुष दिन भर मुंह चलाते रहता है, कुछ न कुछ उसके मुंह में चना चबेना चलता रहेगा, तो आमतौर से आदमी लोग उदाहरण देता है, क्या बकरी की तरह दिन भर मुंह चलाते रहते हो। तो दोस्तों, ये बकरी ही है, इसका काम है दिन भर मुंह चलाना। चाहे सूखा पत्ता खा ले, चाहे हरा पत्ता खा ले, कोई पेड़ का पतला टहनी होगा वो भी चबा लेगी, सूखी लकड़ी होगा वो भी चबा लेगी, कहीं कपड़ा टंगा होगा वो भी चबा लेगी, कहीं पोलोथीन में आप कोई अनाज रख दिए होंगे तो पोलोथीन सहित उसको चबा लेगी, कुछ भी नहीं छोड़ती है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि हमारी बकरी जब भी मरेगी तो खा करके मरेगी, इसलिए इसके खाने पे हम कंट्रोल रखें। कई लोगों का कहना होता है कि हमारे यहाँ मक्का का बोरा, दाना का बोरा खुला होता है, हमारी बकरी इच्छा अनुकूल खाती है और खा के हट जाती है। हो सकता है सत्य हो, लेकिन कब वो धोखा दे बैठेगी ये कोई नहीं जानता। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। जैसा कि आप जानते ही हैं, बकरी पालन संबंधित सभी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। कहते हैं जब अपने आप पे बीतती है तब पता लगता है कि दर्द क्या होता है। दोस्तों, आज इस छोटी सी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और ये जानकारी जुड़ी हुई है नई बकरियों को अपने फार्म पे जब हम सेटल करते हैं, शामिल करते हैं, तो क्या क्या परेशानी होती है और उस परेशानी का सामना हम किस तरह से करेंगे, हमें कौन कौन सी मेडिसिन हमारे फार्म पे होनी चाहिए, क्या क्या उसका काम है, ताकि हमें ऐन वक्त पे किसी रात बिरात इमरजेंसी में हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, या फिर हो न हो कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। उसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि ये एक कच्चा व्यापार है, सजीव व्यापार है। जिस तरह से इंसान कभी भी किसी भी वक्त बीमार पड़ सकता है, सेम उसी प्रकार हमारा पशुधन जो है ये भी कभी न कभी खाते पीते चलते फिरते अचानक से बीमार हो जाता है। क्योंकि जिस क्लाइमेट में वो रहता था, उस क्लाइमेट को छोड़ करके वो हमारे क्लाइमेट में आया है, और वहाँ का खान पान छूट गया और यहाँ का खान पान दूसरे ढंग का है। कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, खान पान में उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण से हमारी बकरी बीमार पड़ जाती है, या फिर हम जल्दी के चक्कर में कुछ ऐसा गलती कर बैठते हैं जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। जैसे जब हम कोई नया जानवर खरीद के लाते हैं तो हमें लगता है कि इसे क्या खिला दें, क्या चीज़ इसको हम खिला दें कि तुरंत हेल्दी हो जाए। भैया, समय पाए तरुवर फले के तो सचो नीर। कहने का अर्थ ये है कि जो भी वृक्ष हम लगाएंगे, चाहे आम जामुन कटहल जो भी आप लगा ले, चाहे आप कितना भी उसको पटवन दे दें, गुड़ाई कर दें, प्रतिदिन डीएपी यूरिया डाल दें, लेकिन वो फलेगा अपने समय के अनुकूल ही। तो फिर दोस्त मेरे, भाई मेरे, ये बकरी पालन जो आप कर रहे हैं, जब आप नई बकरियों को खरीद करके अपने फार्म पे लाते हैं, तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्यों ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे हमारा आने वाला जानवर बीमार पड़ जाता है, और अगर जानकारी नहीं होती है तो मोर्टलिटी का शिकार हो जाता है। ये गलती क्या है? आनन फानन में जब हम नई बकरियों को लाते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि उसका रख रखाव अलग होगा, खान पान अलग होगा, पीने का पानी का व्यवस्था अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। तो खान पान में आप जो हमारे यहाँ का अनाज है वो आप उसे ज़्यादा मात्रा में खिलाते हैं। ऐसी गलती ना करें। जब हम नई बकरियों को लाते हैं तो उन्हें हरा पत्ता, हरा घास, सूखा भूसा, इन सब भोजनों पे उसको 2-4 दिन आप वॉच करें, देखें कि इसका कंडीशन क्या है। फिर धीरे धीरे हम अपने अनाज का मिश्रण, जो संतुलित आहार बनाते हैं वो, या मक्का, चना, गेहूँ जो भी आप देना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में उसको दें और एडजस्ट होने दें।
और फिर जा कर के जब वो पूर्णतः आपके यहाँ 10 दिन 15 दिन सेट हो जाता है, फिर आपको जो मर्जी सो खिलाइए। और एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, बकरी जब भी मरेगी तो खा कर मरेगी, भूखों नहीं मरेगी। अगर आप बकरी पालक हैं तो आप अंदाज लगा लेंगे कि बकरी का मुंह कभी बंद नहीं होता है। हर 1 घंटा के बाद वो कुछ न कुछ खाना चाहती है, क्योंकि प्राकृतिक ने उसका संरचना जो है पेट का इसी ढंग से किया है कि 1 घंटे के बाद उसे कुछ न कुछ चाहिए। पेट जो है यहीं से सारा संरचना है। जब भी कोई बीमारी होता है पेट से होता है, पेट से गैस होता है, पेट से डायरिया होता है, पेट से डिसेंट्री होता है, पेट से अपच होता है, पेट से ही अफारा होता है। सारा सिस्टम पेट से जुड़ा हुआ है। पेट पे कंट्रोल करें ताकि पेट सफा तो रोग दफा। अब दोस्त हम आते हैं उस बिंदु पे जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, और आज की जानकारी है कुछ ऐसी दवाएं, सस्ती दवा, अच्छी दवा जो कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है, जिसको हम होम्योपैथिक नाम से जानते हैं। ज़्यादा नहीं, कम से कम 7-8 दवाइयाँ ज़रूर है जो कि आपके फॉर्म पे होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम पशु पे काम कर रहे हैं तो न हाई न लो, हम मीडियम पोटेंसी को लेके चलेंगे और हम लेके चलेंगे 200 पोटेंसी को। तो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं 200 पावर का इस्तेमाल करता हूँ और मैं अपना ही अनुभव आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। होम्योपैथी दवा में सबसे पहले हम बात करेंगे नक्स भूमिका की, जो कि पेट संबंधित सभी समस्याओं में काम आता है, चाहे वो कब्ज हो या डिसेंट्री हो, अपच हो, अफारा हो, गैस हो, जो भी हो। जब हम बकरियों को बाहर से लाते हैं, अपने फार्म पे लाते हैं, तो गाड़ियों में आती है, हिलता डुलता अफारा हो सकता है, गैस हो सकता है, पेट संबंधित पतला दस्त हो सकता है, कब्ज भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम उस पर अपनी बकरियों को नक्स भूमिका से शुरुआत करते हैं। नक्स भूम देने के बाद दूसरी दवा का इस्तेमाल हम करते हैं एकोनाइट, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह बकरी चल करके आती है, किसी और वातावरण से हमारे यहाँ वातावरण में आती है, किसी और जगह गाड़ी वाले का ठहराव हुआ हो तो वहाँ का पानी पी ले, रास्ते में गंदा पानी पी ले, या एक दूसरे के संपर्क में आने से सर्दी जुकाम का सिस्टम भी आ सकता है उसमें। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए हम एकोनाइट 200 का इस्तेमाल करते हैं, एकोनाइट नेप। तीसरा दवा आता है पल्सेटिला। पल्सेटिला इसलिए रखना पड़ता है, हो सकता है कि कोई बकरी प्रेग्नेंट हो और गाड़ी में आने के कारण ओवर्सन का चांस हो, गर्भपात का खतरा हो और बकरी पेट से परेशान हो, उठने बैठने लगे और यूट्रस का मुंह नहीं खुला है और बच्चा बेग आ रहा है, बच्चा देने की स्थिति में है, उस समय हम प्लस्टिला का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका सर्विक्स खुल जाए और बच्चा स्वतः आसानी से बाहर आ जाए। अगर चौथे दवा की बात करें, चाइना ऑफ 200 पावर। जब बकरी एक जगह से दूसरे जगह चल करके आती है, ट्रैवलिंग करके आती है, तो वो या तो संकोच बस या नए जगह के कारण या नया वातावरण के कारण उसे भूख नहीं लगता है, हरासमेंट होता है। वैसे जगह पे हम चाइना ऑफ भूख की दवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट दवा आता है आर्सेनिक एल्ब 200 पावर। जब बकरियों का खरीद करके हम अपने फार्म पे लाते हैं, सेटल करते हैं, या फिर हमारी पुरानी ही बकरी क्यों ना हो, मौसम का उतार चढ़ाव होने के कारण अचानक उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, या खास करके सर्दी के दिनों में सर्दी जुकाम लगने का डर होता है, टेम्परेचर लो होने का डर होता है। आर्सेनिक एल्ब 200 पावर हम उस स्थिति में उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि टेम्परेचर लो से बचे बकरियां और सर्दी जुकाम से भी बच जाए। उसके बाद बात हम करते हैं तो चोट मोट लगने के कारण होने वाले दर्द में हम इस्तेमाल करते हैं अर्निका मोंटेना 200 पावर। अब बात करते हैं पेशाब संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए। कभी कभी अचानक हमारी पुरानी बकरी हो या बकरा हो या आने वाला बकरा हो, किसी कारणवश वो बेचैन होता है, उठ बैठ करता है, हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं, बाद में पता लगता है कि हमारे बकरे का पेशाब बंद है या बकरी का पेशाब बंद है।
ऐसी समस्याओं से समाधान के लिए हमें अपने फोरम पे UTI वेट केयर नाम का एक होम्योपैथिक ड्रॉप रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बंद पेशाब, कड़क पेशाब जैसी समस्या में इससे जल्दी जानवर को निजात मिल जाता है। 2 मेडिसिन और वो है दोनों सिरप में। कभी कभी जानवर अचानक ज़्यादा खा लेता है, गेहूं हो, चावल हो, जो भी हो, और उसके पेट में अनाज पचता तो नहीं है लेकिन सड़ने लगता है, जिससे एसिडोसिस हो जाता है, जहरवाद हो जाता है, फूड पॉइजन हो जाता है। उससे बचने के लिए हमारे फोरम पे एक दवा होनी चाहिए और वो दवा है गैसोकेम। गैस और फूड पॉइजन दोनों से बचाता है। गैसोकेम दवा के जगह पे आप चारकोल भी ले सकते हैं, कोलेल भी ले सकते हैं, लूज आउट भी ले सकते हैं। और अंतिम दवा है रेस्टोबल। हम अपने फोरम पे एक रेस्टोबल का सिरप ज़रूर रखते हैं और वो रेस्टोबल सिरप क्या है कि जब हम बकरियों का नया खरीद करते हैं या एक जगह से किसी नई बकरी को लाते हैं तो वहाँ पे वो तनाव में होती है और रेस्टोबल देने से वो जो है तनाव मुक्त हो जाती है। तो रेस्टोबल का सिरप भूख भी बढ़ाता है और स्ट्रेस को भी कम करता है। तो ये सब 5-7 दवाइयाँ जो है वो आपको अपने फोरम पे रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वक्त बेवक्त अपनी बकरियों का जान बचा सके, सुरक्षा कर सके, प्राथमिक उपचार कर सके। फिर तो कल हो कर के डॉक्टर साहब की ज़रूरत पड़ेगी तो बुलाना ही बुलाना है, या फिर आप जैसा उचित समझें। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।